नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम जानते थे कि जो हमारी पिछली क्लास थी, मैंने आपको बढ़ाया था कि पद क्या होता है। पद के 5 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। और हालांकि हम उन पाँचों को ही कंप्लीट कर चुके हैं। और हमने देखा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, और क्रिया के साथ साथ ही हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अव्यय क्या होता है। और मैंने आपसे पूछा था पिछली ही क्लास में कि एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि उसके माता पिता दोनों ही चल बसे। उसका आंसर लगभग 2 व्यक्तियों ने अच्छा दिया था कि उसमें एरर बतानी थी, यानी त्रुटि बतानी थी। तो क्या थी? दोनों, वहाँ पर त्रुटि थी, क्योंकि जब माता पिता को कह दिया तो दोनों का लिखना कोई आवश्यकता नहीं है। जब माता पिता को कह दिया तो 2 ही व्यक्ति हैं, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि क्या स्टार्ट कराना है, तो कमेंट्स में आया था कि रस स्टार्ट करा दीजिए। तो आज मैं आपको रस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और रस को हम अच्छे से समझेंगे कि रस क्या होता है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि रस का मतलब ये नहीं है कि ये गन्ने वाला रस हो, ठीक है। कभी आप सोच रहे हैं कि गन्ने वाला रस है, ये गन्ने वाला रस नहीं है। ये रस क्या होता है? ये रस एक फील है, महसूस, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो है, ठीक है। यानी रस को कभी भी देखा नहीं जा सकता। क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। इसी वजह से जो रस का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है, जिसे हम केवल महसूस करते हैं, ठीक है। और बात की जाए रस के परिभाषा की, तो मैं आपसे बता दूं कि जो हमारा रस है ये किसका पोर्शन है? ये काव्य का पोर्शन है, जिसे हम कह सकते हैं पद। तो हम परिभाषा कहेंगे तो परिभाषा में लिखेंगे किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है, ठीक है। यानी ऐसा कोई सा भी काव्य हो, अर्थात कोई भी गद्यांश हो, ठीक है, सॉरी गद्यांश नहीं, कोई भी पद्यांश हो, जिसे पढ़ने से हमारे मन में क्या हो? आनंद उत्पन्न हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? रस कहेंगे। और रस का सर्वप्रथम उल्लेख, रस का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यानी आप जानते हैं कि ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। और इसी में क्या था कि जो हमारा रस है, रस का सर्वप्रथम जो वर्णन किया गया था वो किस में किया गया था? ऋग्वेद में किया गया था। और यदि आपसे पूछा जाए कि रस के प्रवर्तक कौन है, यानी जो इसके गुरु हैं वो कौन माने जाते हैं, तो यदि हम इसके गुरु की बात करें, रस के गुरु की, तो कौन है? आचार्य भरत मुनि। कौन है? आचार्य भरत मुनि है। जब हम आचार्य भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी थी नाट्य शास्त्र, ठीक है।
ध्यान रखेंगे कई बार पूछ लिया जाता है कि नाट्य शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है। तो नाट्य शास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं भरत मुनि। और जब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी तो उसमें इन्होंने कहा था कि जो हमारे रस हैं उनकी संख्या 8 मानी गई है। यदि आपसे पूछा जाए कि रस की संख्या कितनी होती है, रस की यदि संख्या पूछी जाए कितनी होती है, तो कितनी होती है? 9 होती है। यदि आपसे पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कितनी होती है? 8 होती है। और इन्होंने किस रस को नहीं गिना था, तो इन्होंने शांत रस को नहीं गिना था। यदि आपसे पूछा जाएगा कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। और इन्होंने किस रस को नहीं गिना है? शांत रस को नहीं गिना है। यानी अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, हमें पता चला है कि रस क्या होता है, कि किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और साथ ही साथ में हमें पता चला जो रस के प्रवर्तक हैं वो आचार्य भरत मुनि हैं। और रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? आनंद होता है। और उसी के साथ साथ हमें पता चला जो रस का सर्वप्रथम उल्लेख है वो कौन से वेद में है? ऋग्वेद में है। और रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। और साथ ही साथ जो हमारे भरत मुनि हैं यानी रस के प्रवर्तक हैं, उनके अनुसार जो हमारे रसों की संख्या है वो कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। और ये पूछा जाए कि भरत मुनि ने किस रस को नहीं गिना है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक रस है शांत रस, उसे नहीं गिना। क्योंकि भरत मुनि का मानना था कि नाटक में शांत जो स्वभाव होता है वो नहीं पाया जाता। इसी ही वजह से जो इनकी पुस्तक नाट्य शास्त्र है उसमें शांत रस का वर्णन नहीं है। और इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। ठीक है, देखो रसों के किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले यदि हमें उसके अंग का पता चल जाए तो हम कुछ भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कुछ भी पता कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं जो हमारे रस के अवयव या अंग हैं। रस के अवयव या अंग, रस के अवयव या अंग कह दो, भाग कह दो, हिस्सा कह दो, ये सभी इसी के पर्यायवाची हैं। यानी अनेकार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। ठीक है, कुछ भी आ जाए, रस के अवयव पूछ ले, अंग पूछ ले, भाग पूछ ले, हिस्सा पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है रस के अवयव या अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। रस के अवयव या अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? जिसमें नंबर 1 हमारा आता है स्थायी भाव, स्थायी भाव। दूसरे नंबर पर हमारा आता है अनुभाव या विभाव, लिख लो विभाव। और तीसरे नंबर पर आता है हमारा अनुभाव। और चौथे पर आता है संचारी भाव। जिसे हम बोलते हैं व्यभिचारी भाव। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो हमारे रस के अवयव या अंग हैं वो 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और साथ ही साथ आता है हमारा संचारी भाव जिसे हम कहते हैं व्यभिचारी भाव। और हम ये मैंने आपको लिखा दिए हैं, यानी 4 होते हैं और इनके बारे में एक एक डीपली करके बता देंगे कि जो स्थायी भाव है वो क्या होता है, विभाव है वो क्या होता है, और अनुभाव क्या होता है, और संचारी भाव क्या होता है। तो बात करते हैं नंबर 1, यानी जो हमारा नंबर 1 है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है?
यदि बात की जाए कि स्थायी भाव है क्या, तो मैं आपसे बता दूं, स्थायी भाव वह भाव है जो हमारे मन में जन्म से रहता है और किसी परिस्थिति को देखकर उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। ऐसा मान लीजिए कोई हमारे घर में शिशु है, छोटा बच्चा है, यदि आप उसे थोड़ा सा डांट दो तो क्या होगा, रोने लगेगा। तो उसे भी पता है कि भय कोई चीज़ होती है। या फिर कोई छोटा सा बच्चा है, उससे थोड़ी सी बातें करने लगो तो वो हंसने लगता है, तो उसे भी पता है कि उसके मन में भी हास्य है, यानी हंसी का भाव उत्पन्न है। ठीक है। यदि ऐसा मान लीजिए कोई शिशु है और आप उसको उसकी माँ के गोद से छीन ले, तो क्या होगा, वो रोने लगेगा। क्यों रोने लगेगा? क्योंकि उसके अंदर भी वियोग है, यानी प्रेम, यानी श्रृंगार रस है। तो यही होता है हमारा स्थायी भाव, यानी वह भाव जो हमारे मन में जन्म से उत्पन्न, यानी जन्म से रहता है, लेकिन किसी परिस्थिति को देखकर उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। ठीक है। यानी वह भाव जो हमारे मन में जन्म से रहता है, परंतु किसी परिस्थिति को देखकर उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। और स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। और भरत मुनि के अनुसार 8 मानी गई है। ठीक है। यहाँ तक हमें पता चला कि स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव को दोबारा समझा देता हूँ। यानी स्थायी भाव वह भाव है जो हमारे मन में जन्म से रहता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति को देखकर जो उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, स्थायी भाव कहलाता है। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, मैं आपको स्थायी भाव बता रहा था, तो मैं आपको अभी तक ये तो पता चल गया है कि स्थायी भाव क्या होता है। देखो, स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ऐसा मान लीजिए कोई भी रस है, कोई भी रस हो, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि एक रस है कि सीता तो चली गई, अब तुम भी चले, मैं ना जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में जाएंगे वानर वहाँ। यानी अर्थात आपसे कोई कहने लगे कि इसमें विभाव क्या है, अनुभाव क्या है। ठीक है। तो पहले हम क्या जानेंगे कि जो हमारा विभाव होता है वो क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है। जब हम इनके बारे में टोटल पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि स्थायी भाव क्या होता है। लेकिन पहले हमें स्थायी भाव का पता होना ज़रूरी था कि स्थायी भाव क्या होता है। ठीक है। स्थायी भाव का हमें पता तो चल गया कि स्थायी भाव क्या है, लेकिन स्थायी भाव की जो संख्या है, यानी जो हमारे रस होते हैं 9, ठीक है, उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, जो हमारे सबसे लास्ट में। तो दूसरे नंबर पर हेडिंग डालेंगे कि विभाव क्या है। ठीक है। यानी मैं इसे रफ कर देता हूँ और देखेंगे कि विभाव क्या होता है। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे विभाव। देखो, विभाव क्या होता है, यानी जो हमारे मन में स्थायी भाव होते हैं, उन्हें तीव्रता से, यानी तेजी से जो उत्पन्न करने का कार्य करता है, वो कौन करता है, वो विभाव करता है। यानी किसी भी स्थायी भाव को तीव्रता से उत्पन्न करने का कार्य
कौन करता है? विभव करता है। ठीक है, कैसे करता है? कि ऐसा मान लीजिए कि कोई भी एक परिवार है, कि ये क्या है? ये एक परिवार है। अब परिवार में ऐसा मान लीजिए कि कुछ सदस्य हैं, कि परिवार आप सभी जानते हैं जब उसमें सदस्य होंगे, ठीक है, वही परिवार कहलाएगा। अब क्या हुआ कि इस परिवार का जो एक मेन सदस्य था, यानी कोई भी सदस्य हो, छोटा हो बड़ा हो कोई भी, तो ये जो सदस्य था ये किसी व्यापार के लिए कहीं काम पर जा रहा था, यानी कोई कार्य करने के लिए जा रहा था, काम पर जा रहा था कि जिससे कि कोई धन मिले, व्यापार के लिए पैसा मिल जाए, कि जिससे कि खर्चा चल जाए। तो क्या हुआ, जब ये व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, जब रास्ते में जा रहा था तो अचानक से इसका किसी से एक्सीडेंट हो गया और ये इसकी मृत्यु हो गई, यानी ये मर गया। ठीक है, अब जब ये रास्ते में मरा, ठीक है, तो क्या हुआ, जो घर के जो सदस्य थे उन्हें तो कुछ नहीं पता, वो क्या सोच रहे थे? कि वो सोच रहे थे कि जो हमारे घर का सदस्य है वो कमाने गया है। लेकिन जब इसका एक्सीडेंट हुआ और ये मृत हो गया, यानी मर गया, तो यहाँ पर जो भीड़ जमा हुई, लोगों ने इसके परिवार को क्या किया? फ़ोन किया। फ़ोन कर करके बताया कि आपके जो घर का जो सदस्य है उनकी मृत्यु हो गई है और यहाँ पर हैं, आप इन्हें ले जाइए। तो क्या हुआ, जब इन्होंने ये वाली बात सुनी, यानी जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने ये वाली बात सुनी, तो उनके मन में क्या हुआ? दुख तो उत्पन्न हुआ। ऐसा तो नहीं कि दुख नहीं हुआ होगा, दुख उत्पन्न हुआ। लेकिन जब इस मृत्यु, यानी जिसकी जो मृत्यु हुई थी, इस मृत शरीर को परिवार के सामने ले जाया गया, तो क्या हुआ? आपने देखा होगा, बहुत तेजी के साथ घर के सदस्य रोने लगे। तो जो बहुत तेजी के साथ घर के सदस्य रोए, वो किसके कारण हुआ? वो विभव के कारण हुआ। यानी जो उनके अंदर का जो शोक था, ठीक है, यानी अर्थात कहने का मतलब है जो उनके अंदर का जो दुख था, ठीक है, तो वो यानी जो करुण रस है, ठीक है, यानी शोक उत्पन्न था। शोक तो उनके मन में पहले भी था, लेकिन तेजी से उत्पन्न होने का कारण ये था। और वो कारण तेजी से किसके कारण हुआ? शोक का? विभव के कारण हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, विभव क्या होता है? किसी भी स्थायी भाव को तीव्र करने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? विभव करता है। ऐसा मान लीजिए, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि एक व्यक्ति है, कि इससे समझ में नहीं आया तो इससे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि एक व्यक्ति है और वो रास्ते में जा रहा है, यानी जंगल में जा रहा है। ये एक जंगल है ऐसा मान लीजिए, जंगल में जा रहा है और अचानक से इसके सामने एक सांप आ गया। क्या आ गया? एक सांप आ गया इसके सामने अचानक से। तो क्या हुआ? ये डर गया एकदम। क्या हुआ? ये एकदम डर गया। तो ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर जो भय है, यानी डर था, डर इसके मन में पहले ना हो, ठीक है, इसके अंदर डर का भाव पहले भी था, लेकिन वो सांप को देखकर बहुत तेजी से उत्पन्न हुआ। तो वो तेजी से उत्पन्न करने का कार्य किसने किया? वो विभव ने किया। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी भाव को, यानी किसी भी स्थायी भाव को तीव्रता से उत्पन्न करने का कार्य विभव करता है। और आपसे कहने लगे कि विभव कितने प्रकार का होता है, तो आपको ध्यान रखना है, विभव 2 प्रकार का होता है। और विभव कौन कौन से 2 प्रकार का होता है देख लेते हैं। विभव 2 प्रकार का होता है, जिसमें हमारा नंबर 1 आता है आलंबन विभव। आलंबन विभव, और दूसरे नंबर पर आता है उद्दीपन। उद्दीपन विभव। यदि बात की जाए कि आलंबन विभव क्या होता है, तो मैं आपसे बता दूं कि आलंबन विभव एक नायक और नायिका के बीच में उत्पन्न होता है।
यानी कोई मनुष्य के और मनुष्य यानी अर्थात कहने का मतलब यह है कोई भी प्राणी से प्राणी के बीच ही उत्पन्न होने वाला भाव क्या कहलाता है, आलंबन विभव कहलाता है। ठीक है, लेकिन उद्दीपन विभव क्या होता है, ये किसी मनुष्य यानी अर्थात प्राणी और किसी दृश्य के बीच उत्पन्न होता है, जैसे कि एकांत स्थल हो, चांदनी रात हो, हरियाली हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो उद्दीपन विभव है ये किसी दृश्य को देखकर उत्पन्न होता है, लेकिन जो आलंबन विभव है ये किसी प्राणी से प्राणी के बीच उत्पन्न होता है। और यदि आपसे कहा जाए कि जो हमारा आलंबन विभव है ये भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 हमारा आता है आश्रय आलंबन विभव, आश्रय आलंबन विभव, और दूसरे नंबर पर आता है विषय आलंबन विभव। नंबर 1 आता है आश्रय आलंबन विभव और दूसरे नंबर पर आता है विषय आलंबन विभव। अब इसी में नंबर 1 पर बात करते हैं हम कि आश्रय आलंबन विभव क्या होता है और विषय आलंबन विभव क्या होता है। यदि बात की जाए आश्रय आलंबन विभव की, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसके कारण भाव उत्पन्न हो, यानी जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है उसे हम आश्रय आलंबन विभव कहते हैं। और जिसके मन में उत्पन्न होता है, जिसके मन में उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषय आलंबन विभव कहते हैं। आपसे ये ज़रूरी नहीं है, देखो आप यदि किसी भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा खुद का मानना ये है कि हम जब किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, यानी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आपने सुना ही होगा अधजल गगरी छलकत जाए, यानी यदि अल्प ज्ञान होता है तो वही छलकता है और जिसे संपूर्ण ज्ञान होता है वो छलकता नहीं है, वो कर कर दिखाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि जब हमें ये पता होगा कि आलंबन विभव, उद्दीपन विभव, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन क्या होता है, यानी अर्थात यदि हमें रस का संपूर्ण पता होगा, तो ध्यान रखेंगे कि यदि हमें संपूर्ण रस का पता है तो हमें क्वेश्चन नहीं बचेगा। यदि आप केवल यहाँ तक पढ़कर छोड़ दोगे और इनका नहीं पता होगा और क्वेश्चन क्या पता यहीं से आ जाए तो फिर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपके 5 मिनट वेस्ट भी हो रहे हैं तो उन्हें आप वेस्ट ना समझें, यानी बेकार ना समझें, कहीं ना कहीं वो आपके काम में आएंगे। क्योंकि पढ़ाई कभी भी कोई सी भी पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है कि आश्रय आलंबन विभव होता है जिसके कारण भाव उत्पन्न होते हैं और विषय आलंबन विभव होता है जिसके मन में उत्पन्न होता है। ऐसा मान लीजिए जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिखा, राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव उत्पन्न हुआ। रति का भाव उत्पन्न हुआ, यानी राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव उत्पन्न हुआ। अब आपसे कह देगा कि प्रयुक्त पंक्ति में या प्रयुक्त वाक्य में आश्रय आलंबन कौन है, विषय आलंबन कौन है। तो मैंने अभी बताया कि जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, विषय आलंबन में हो। तो किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा था, प्रेम का, राम के मन में हो रहा था, तो राम ही क्या कहलाएगा, राम कहलाएगा विषय आलंबन।
क्या कहलाएगा? विषय आलंबन। विषय आलंबन विभव। और किसके कारण हुआ? यानी सीता के कारण ही तो हुआ। यदि सीता उसके सामने नहीं आती तो क्या उसके मन में भाव उत्पन्न हो जाता? नहीं होता। तो सीता ही क्या थी? वो कारण थी जो राम के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न करा रही थी। तो यही क्या कहलाएगा? आश्रय आलंबन। आश्रय आलंबन विभव। और मैंने आपको बता ही दिया था कि उद्दीपन क्या होता है। जब हम यानी किसी प्राणी और किसी दृश्य के बीच कोई भाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? हमारा उद्दीपन विभव कहलाता है। जैसे कि एकांत स्थल, चांदनी रात, ठीक है, हरियाली आदि। तो यही क्या कहलाएंगे? हमारे उद्दीपन विभव कहलाएंगे। और आप समझ गए होंगे कि हमारा जो आलंबन विभव है वो क्या होता है। ठीक है, आश्रय आलंबन विभव, विषय आलंबन विभव। और यहाँ तक के आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो विभव होता है वो कितने प्रकार का होता है, यानी विभव की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि विभव क्या होता है और स्थायी भाव क्या होता है। देखो, स्थायी भाव की मैंने आपको केवल परिभाषा लिखाई है, स्थायी भाव नहीं लिखाए हैं टोटल, क्योंकि स्थायी भाव 9 होते हैं। ठीक है, जैसे कि श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का क्या होता है? रति या प्रेम होता है। हास्य रस का हास होता है। करुण रस का शोक होता है। विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा होता है। ठीक है, जैसे कि शांत रस है, क्या होता है? सम या निर्वेद होता है। भक्ति रस है, भगवत रति होता है। तो मैंने अभी केवल आपको स्थायी भाव की परिभाषा लिखाई है। स्थायी भाव हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे और उनकी साथ साथ ही रस यानी अर्थात उनके स्थायी भाव, और स्थायी भाव के साथ साथ ही उनके उदाहरण के साथ समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात कहूँ, यदि मैं आपसे क्वेश्चन कहूँ, श्याम सांप को देखकर डर गया, तो मैंने आपसे क्या पूछा कि प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा विषय आलंबन विभव है। आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय आलंबन विभव है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अनुभाव है और संचारी भाव है। ठीक है, जय हिंद।